परवीना बोवी का जन्म एक जूनागढ़, गुजरात के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से हुई और बाद में इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इनके पिता वली मोहम्मद बोवी जूनागढ़ के नवाब तथा जमाल बख्त बोवी के निकाय प्रशासक थे। इनके पूर्वज गुजरात के पठान थे और बोवी राजवंश के हिस्से थे। ये अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी जो इनकी शादी के 14 वर्ष बाद पैदा हुई थी। परवीना बोवी ने 10 वर्ष की आयु में अपने पिता को खो दिया था। परवीना ने कभी शादी नहीं की, लेकिन इनका कई विवाहित पुरुषों से संबंध रहे, जैसे निर्देशक महेश भट्ट, अभिनेता कबीर बेदी और टेनी डेग जोगप। इनके और अमिताभ बच्चन के बीच भी चक्कर चलने की अफवाह भी थी। इन्होंने बाद में अमिताभ यह आरोप भी लगाया कि इन्होंने इन्हें मारने की कोशिश की, हालांकि इसे कुछ बाद पता चला कि यह उनका वहम थी। महेश भट्ट ने बाद में बोवी और इनके बीच के रिश्ते पर आधारित एक आत्मकथा फिल्म अर्थ 1982 बनाई, जिसके लेखक और निर्देशक स्वयं थे। इन्होंने इनके और परवीना बोवी के बीच के रिश्ता ताल्लुक पर आधारित एक अन्य कई फिल्म बनाई, जिसके लेखक और निर्देशक भी थे। अगर इनके करियर के बारे में बात करें तो मॉडलिंग करियर 1972 में शुरू हुआ और जल्द ही इन्हें क्रिकेटर सलीम दुरानी के साथ चरित्र 1973 नामक एक फिल्म करने का मौका भी मिला। हालांकि यह फिल्म एक फ्लॉप थी। परवीना को इसके बाद कई फिल्म करने का पछतावा मिले। इनकी पहली बड़ी हिट अमिताभ बच्चन के सामने मजबूर 1974 में था। जिन्नत अमन्ना के साथ साथ परवीना बोवी भारतीय फिल्म नायिका की छवि को बदलने में मदद की। यह जुलाई 1976 उस समय की किसी मैगजीन के पहले पन्ने पर प्रकाशित करने वाली पहली बॉलीवुड स्टार थी। अपने करियर के दौरान एक गंभीर अभिनेत्री की तुलना में एक ग्लैमरस हीरोइन के रूप में अधिक प्रसिद्ध थी। यह एक फैशन आइकन के रूप में भी जानी जाती है। परवीना हेमा मालिनी, रेखा, जिन्नत अमन्ना अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती थी। अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्मों में अभिनय किया जो हिट सुपर हिट हुई। परवीना बोवी के दरवाजे पर 3 दिन दूध या अखबार पड़े देखकर इनकी आवासीय सोसाइटी के सचिव पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस द्वारा 22 जनवरी 2005 को मुंबई के अपने अपार्टमेंट में इनके मृत पाने की सूचना पूरे भारत को मिली। परवीना ने अब जीवन के अंतिम काल में ईसाई धर्म अपना लिया था। यह बात उन्होंने एक साक्षात्कार में कही थी। इन्होंने यह इच्छा भी व्यक्त की कि यह ईसाई धर्म अनुसार दफनाया जाए, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनके मुस्लिम रिश्तेदारों ने इनके शव को अपने कब्जे में ले लिया और इनके माता की कब्र के पास इन्हें मुस्लिम रीति रिवाज में सतकुंज में दफनाया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।